मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आपने देखा होगा कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी कम हो गई हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से। और देहरादून वगैरह जो यानी कि पश्चिमी जिले हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हल्की हो गई है। लेकिन अभी भी जो अल्मोड़ा है और पिथौरागढ़ है और जो चमोली है, नैनीताल और उसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा थीं और अगले 24 घंटों तक यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। तो जो खतरा है वो अगले 2 दिनों के अंदर पूरी तरह से हट जाएगा, यानी कि पहाड़ों से। लेकिन उसके बावजूद आपको वहाँ नहीं जाना है और अवॉइड करना है, क्योंकि उसके बाद भी हल्की अगर बारिश होती है तो पहाड़ कमज़ोर हो चुके होते हैं और कई जो परतें हैं यानी कि मिट्टी थोड़ी सी लूज हो जाती है और फिर अगर दोबारा बारिश होती है तो फिर से लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि कम से कम 5 हाईवे हैं, जो नेशनल हाईवे, जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। वहाँ पर जो पहाड़ सरकने से काफ़ी लंबे लंबे जो सड़कें हैं, वो जो पोर्शन है उनके, वो बह गए हैं और तो इसलिए वहाँ जाना अभी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये बादलों में का समूह देखिए, अब दिल्ली के जो पूर्व में बादल हैं, आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हैं और ये उत्तराखंड का कुछ इलाका है यहाँ पर है, और दिल्ली के साउथ में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर है और ग्वालियर वगैरह, और जो उत्तर प्रदेश के बाकी इलाके, बिहार और जो राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ साथ गुजरात में थे। और ये साउथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बादल थे और इन्हीं के साथ जो वेदर सिस्टम आप देखेंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो आप देखेंगे ये जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा सकता है जो पाकिस्तान के ऊपर है। यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है WDV बनाते हैं, और अगर वो कमजोर है एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो उसको चक्रवाती हवाओं के रूप में भी दिखाते हैं। और जो एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो दिल्ली के दक्षिण पूर्व में बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास दिखाई दे रहा है। और एक ट्रफ रेखा इन दोनों के बीच से जा रही है, ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है। और जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का जो पूर्वी सिरा है वो हिमालय की तराई में पहुंच गया है, और एक ट्रफ है जो मध्य प्रदेश तक जा रही है, दूसरी ट्रफ है जो महाराष्ट्र के तट से लेकर के केरल के तट तक जा रही है। तो इन सब वेदर प्रणालियों के कारण से क्या बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, कैसा मानसून रहेगा, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि अभी तक यानी कि कल 11 तारीख तक मानसून कैसा रहा। तो 11 जुलाई तक, यानी 1 जून से 11 जुलाई के बीच में मानसून सामान्य से 2% ज़्यादा है। यानी कि बारिश जो हुई है कल वो 4%, यानी रोज का जो एवरेज होता है वो 9.5 होनी चाहिए थी, 9.9 मिलीमीटर हुई है, तो 4% ज़्यादा हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये इस समय अगर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो 19% की कमी है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे 62% ज़्यादा बारिश हुई है, सेंट्रल इंडिया में 4% ज़्यादा हुई है और साउथ पेनिसुला में 23% की कमी दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं कि आगे कैसा रहने वाला है। तो अब क्या होगा कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये ट्रफ है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है और अब ये पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। लाइट रेन होगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल होगा, लेकिन जो पूर्वी जिले हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। अब जो बारिश की गतिविधियाँ है वो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और जो मुजफ्फरनगर वगैरह है, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। बरेली, मुरादाबाद, रामपुर में भी तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तराई के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके, बिहार के, सिक्किम और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। नेपाल की पहाड़ियों पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो नेपाल की पहाड़ी में जब तेज बारिश होती है तो उसका पानी उत्तर प्रदेश और बिहार में आ जाता है, क्योंकि कई सहायक नदियाँ और छोटी मोटी नदियाँ वहाँ से आ रही हैं। तो इस समय जो वो नदियाँ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाएगा और ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो गोरखपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन सारे इलाकों में देखने को मिल सकती है। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, रायबरेली और चित्रकूट, ये सारे जो इलाके हैं लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकता है। लखनऊ, कानपुर के आसपास भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं, जो अगले कम से कम 4-5 दिन तक रहेंगी। और बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, ये आप कह सकते हैं कि सीतामढ़ी, चंपारण से लेकर के किशनगंज, अररिया, सुपौल, फॉरबिसगंज, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे।
और जो पूर्णिया है, भागलपुर है, कटिहार, खगड़िया, ये इलाके भी, मुजफ्फरपुर वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना है। पटना, गया वगैरह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तो ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये हमने गंगा के मैदानी क्षेत्रों का विश्लेषण किया। अब हम देखते हैं पिछले 24 घंटों में तो हमने देखा था, यानी कल और परसों जो पूर्वी राजस्थान है वो काफी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे अच्छे बारिश देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिशियंसी नहीं है। उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान जो है वहां बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी, बीच बीच में गैप आएगा। लेकिन अब पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और मौसम लगभग शुष्क रहेगा अगले 3-4 दिनों तक। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लेकर के झुंझुनू वगैरह में भी कम हो सकती है, और उसी तरह से जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे, राजसमंद वगैरह। और पंजाब के पश्चिमी जिले, हरियाणा के पश्चिमी जिले भी बारिश की गतिविधियां कम देखेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो अमृतसर से लेकर के गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारण, ये सारे इलाके, अबोर, फजलिका, यहाँ से लेकर के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये सारे जो पश्चिमी हरियाणा है, यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी, कम से कम अगले 2-3 दिनों के दौरान। 14-15 तारीख से फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है, और उस समय हम फिर से अपडेट देंगे कितनी बढ़ेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा जो मूसलाधार बारिश हुई थी वैसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी, और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में रहेंगी। अभी विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं पिछले 24 घंटों में। अभी भी विदर्भ में अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, ये बुल्दाना वगैरह, ये काफी इंतजार था इन इलाकों को, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां यहाँ पर अच्छी हो रही है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम होगी। कोकण एंड गोवा में अब एक बार फिर ट्रफ जो है वो 13 तारीख से एक्टिव हो जाएगी, तो मुंबई, थाने, दहानु, सिंदूर, रत्नागिरी, इन इलाकों में 13-14 तारीख से बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ जाएंगी। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मॉडरेट शावर्स हो सकता है, 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकता है। पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहने वाली है, और उसी तरह से गोवा के साथ साथ कोस्टल कर्नाटका और केरला में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। मॉडरेट स्पेल रहेगा, 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। तेलंगाना के जो विदर्भ से लगे हुए इलाके हैं, आदिलाबाद वगैरह और हैदराबाद तक मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, और उसी तरह से उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश है। छत्तीसगढ़ के इलाके में भी कई इलाकों में मॉडरेट शावर्स हैं, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं है। और उसी तरह से सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश दिखाई देगी। अभी भी बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी तेलंगाना है, कोस्टल आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा है, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाके, कर्नाटका के अंदरूनी इलाके और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके अभी शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे, और यहाँ पर बारिश ज्यादा नहीं है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स की संभावना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी जो हवाएं हैं वो यहाँ से भी आप देखिए मॉइस्चर लेके आएंगी, यहाँ से भी आ रही हैं और इधर से भी घूम करके मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं। तो ये जो बारिश है, यानी कि पूर्वी उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली के पश्चिम से लेकर यहाँ, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और उसी तरह से पूर्वी राजस्थान और ये जो पूरा इलाका है यहाँ से लेकर के, और ये पूरा यहाँ पर मॉडरेट रेन रहेगी और 1-2 हैवी स्पेल होगा। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम होने वाली हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।